नमस्ते इंडिया। सो गाइस, सीए इंटर अकाउंट्स के बाद में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीए इंटर एडवांस अकाउंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सब हम बात करेंगे अभी इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो बिलीव मी, ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा है कुछ कैटेगरी वाइज टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें टॉप प्रायोरिटीज आपकी। अच्छा, ये जो कैटेगरी मैंने बनाई है और जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये पहले मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आप इस वीडियो के एंड में पाएंगे कि आपके लिए भी कुछ है। ठीक है, तो बने रहिए। आप चाहो तो इसको 1.5 की स्पीड में भी चला सकते हो। ठीक है, वैसे मेरी स्पीड ऐसे भी काफ़ी अच्छी है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी 1 की बात कर रहा हूँ, टॉप प्रायोरिटीज। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गाइस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, वो पहला क्वेश्चन रहेगा, कंपल्सरी क्वेश्चन 20 मार्क का। और लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो मोटा मोटी आपका एएस कवर करता है 25 to 30 मार्क्स। ठीक है, तो आप इसको तो ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आपका आता है चैप्टर CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर है CFS, लास्ट टाइम 20 मार्क्स से भी ज़्यादा के लिए पूछा गया था। और ठीक है, और इसका वेटेड एवरेज जो रहता है वो नॉर्मली 20 मार्क्स का रहता है, और मे बी इस अटेम्प्ट में भी आपका 20 मार्क्स से ज़्यादा आ सकता है। तो आप इसको किसी भी हालत में ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, किसी भी हालत में। ठीक है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो बेटा पढ़ना शुरू कर लो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है आपका अमालगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है 20 मार्क का। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो कैटेगरी ए है, ये आपको आराम से एग्जामिशन दिला सकती है, क्योंकि ये कवर करती है 60 to 65 मार्क्स। अच्छा, आप इसको कितना टाइम दोगे? तो मेरे हिसाब से आप इसको 40 आवर्स या 45 आवर्स तक दे सकते हो, इसमें आपका अच्छे से ये हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ आपका कैटेगरी बी की। ये जो कैटेगरी बी है, ये काफ़ी इजी वाली कैटेगरी है। यहाँ पे जो चैप्टर है वो एज कंपेयर इजी है, और मार्क्स भी अच्छे खासे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बायबैक है आपका 8 to 10 मार्क्स। ठीक है, बैंकिंग कंपनी है 8 to 10 मार्क्स के लिए, NBFC है 5 to 8 मार्क्स के लिए, एंड ईसॉप है आपका 5 to 8 मार्क्स के लिए। तो ये जो कैटेगरी बी है, ये 25 to 30 मार्क्स आपका कवर करेगी, और आप इसको 25 आवर्स या 30 आवर्स के बीच में दे सकते हो। एंड लास्ट कैटेगरी आपका जो है, दैट इज जो कैटेगरी सी। अब इसकी मैं क्या बात करूं, ये जो 2 चैप्टर है, ये मार्क्स तो आ जाएंगे आपको इसमें आराम से 25 मार्क के आसपास। ठीक है, बट ये टाइम जो लेगी ना, बहुत ज़्यादा लेने वाली है एज कंपेयर टू अदर टॉपिक। तो लिक्विडेशन जो चैप्टर है काफ़ी लंबा चौड़ा है, कभी कभी उसमें एग्जाम में 5 मार्क के लिए और कभी कभी 8 मार्क के लिए पूछते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप तो लास्ट टाइम तो पूछा भी नहीं था, तो अब मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, न्यूज़ सिलेबस में से भी हट रहा है, तो अब क्या ही बात करें। तो पार्टनरशिप जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लेता है। अमालगमेशन, कन्वर्जन, ठीक है, डिजोल्यूशंस, बहुत लंबा चौड़ा चीज़ है। और 20 मार्क्स आता है, एक क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऑप्शन भी तो होता है। तो आप मेरे हिसाब से इसको इतना ज़्यादा टाइम मत दो, आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा कम टाइम दे के कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं बोलूँगा ऑप्शन में छोड़िए, क्योंकि कभी कभी इन चैप्टर में से कोई सिंपल क्वेश्चन आ सकता है और किसी दूसरे चैप्टर का टफ भी आ सकता है। तो अगर आप एक ग्रुप ही दे रहे हो तो आप आराम से इसको टाइम दीजिए एंड अच्छे से खत्म कीजिए। ठीक है, तो इतना टाइम दीजिए, इनफ हो गया। अच्छा, अब आपको स्ट्रेटेजी सर कब पढ़ना शुरू करना है वो बता दीजिए हमको। तो बेटा मेरे हिसाब से, क्योंकि एडवांस अकाउंट आपका पहला पेपर रहेगा, और न्यू सिलेबस में अकाउंट्स और एडवांस मर्ज हो रहे हैं, और थोड़ा सा टफ भी बना दिया उसको, तो इस बार पेपर भी शायद थोड़ा एज कम्पेयर टफ आएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि आप पूरी ट्राई करोगे एग्जामिशन लाने की। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए। मेरे हिसाब से 5 नवंबर से आप शुरू कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और सारे एएस साथ में मत कीजिए, वरना आप पक जाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस एएस को हम 3 दिन में बांट देते हैं। तो हम सबसे पहले दिन पे एएस 4, 5, 7 एंड 9 लेंगे। इसमें से 3 एएस जो मैंने डाले हैं वो थियरी वाले हैं, और एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो आपको इतना बोलते हैं ना, नींद भी नहीं आएगा और आराम से आप कर भी लोगे। उसके बाद आप डेफिनेटली बायबैक पकड़िए, ईसॉप कीजिए और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कीजिए। आपका जो एएस है वो आराम से आप 4 आवर्स में कर सकते हो। ठीक है, तो आप 7 या 8 बजे उठ गए तो शुरू में स्टार्ट कीजिए एएस के साथ में, और 4 घंटा पढ़ लीजिए। उसके बाद आप बायबैक कर लीजिए, फिर आप ईसॉप कर लीजिए, और फिर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लीजिए 2 आवर्स, 1 आवर एंड 3 आवर्स में। तो रात को सोने से पहले आपके ऑलमोस्ट 3 टॉपिक और कुछ एएस खत्म हो गए। उसके बाद 6 नवंबर को आपका कीजिए, फिर एएस करेंगे अपन सुबह उठते ही 17, 18, 19 एंड 20 एंड 24। तो लंबा चौड़ा एएस दे दिया मैंने आपको, 5 एएस दे दिए यहाँ पे, और 5 मार्क का, सॉरी 5 आवर्स में आप इसको कर सकते हो आराम से।
एंड बैंकिंग जो है ना वो आपका 4 आवर्स करेगा, आराम से आप कर सकते हो, और एनबीएफसी 2 आवर्स में आराम से हो सकता है। तो इस आपके दिन में आप अच्छे खासे एएस भी हो गए और 2 टॉपिक और हो गए। अब आप क्या कीजिए, 8 नवंबर को आपके मेन चीज़ें हैं, अमालगमेशन है आपके पास में, 6 आवर्स देंगे आप आराम से उसको। लिक्विडेशन है, एक बार के लिए टाइम दे दो आप, ठीक है, बहुत दिन पहले पढ़ा होगा, 3 आवर्स में। एंड पार्टनरशिप भी 4 आवर्स में कर लीजिए, तो आप आराम से इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कर लीजिए। अच्छा, आप लिक्विडेशन को 2 आवर्स और पार्टनरशिप को 5 आवर्स भी दे सकते हो अपने हिसाब से, तो चलेगा, ठीक है। और सब मत कीजिए, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए और बाकी को देख लीजिए आपके, हाँ इधर से ये आया, इधर से ये आया। और 9 नवंबर जो है मैंने रखा है आपके रिवीजन के लिए। इसमें आपको क्या करना है, पास्ट ईयर के पेपर गो थ्रू करना है, आरटीपी एंड एमटीपी, क्योंकि अभी आप सब पढ़ चुके हो तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और बिलीव मी, एक दिन में आप आराम से आप 9 नवंबर को 5 से 6 पेपर आरटीपी और कुछ एमटीपी भी कर सकते हो। 10 नवंबर को एग्जाम डे है, तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, राइट। ये तो हो गया उनके लिए जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सर दोनों ग्रुप दे रहे हैं, सर हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, 5 तारीख से मैं लेके बैठूं, बाकी पेपर कब दूंगा। तो आपके लिए भी बनाया है मैंने, डोंट वरी। यहाँ पे आप 8 नवंबर को एग्जाम देके आए होंगे टैक्स का, ठीक है, तो टैक्स का पेपर दे दिया तो आप आराम से, मैं मानता हूँ 6:30 तक घर पे पहुंच जाओगे। 7 बजे से पढ़ने बैठ जाओ बेटा, यहाँ पे हिम्मत करनी पड़ेगी, आप आराम नहीं कर सकते। मुझे पता है यार, तुमने टैक्स में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी, बट थोड़ी हिम्मत करो, कुछ दिन की बात है, जंग जीत लोगे तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 तारीख को आप थोड़ा हिम्मत कीजिए, 7 से 8:30 तक बाय बाय खत्म कीजिए, फिर ठीक है, फिर 8:30 से 9 बजे तक खाना वाना खा लीजिए, 9 से 10:30 तक आप इंटरनल एक्सटेंशन कर लेंगे, और 10:45 टू 11:30 तक आप ईसॉप कर लीजिए और फिर सो जाइए। सुबह आप मॉर्निंग में, मैं मानता हूँ आप 7 बजे उठ जाओगे, ठीक है, 6:30 उठ जाओगे, नाश्ता वाश्ता जो भी आपको करना है, फ्रेश होके 7 बजे से पढ़ने बैठो। 7 to 9 तक आप बैंकिंग खत्म करना है, 9:30 to 11 तक आपको एनबीएफसी करना है, दोनों साथ में ही करना है ताकि जल्दी हो जाएगा। इसके बाद में 11:30 to 2 तक आप अमालगमेशन कीजिए, एंड 3 to 6 के बीच में आपको सीएफएस करना है। 6:30 से 11 के बीच में आपको एएस करना है, और 11 से 12 के बीच में लिक्विडेशन या पार्टनरशिप जो भी आपको लगे, 1 आवर्स में कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। एंड 10 को तो एग्जाम ही है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आप ऐसा करोगे तो बिलीव मी, आपका सब चीजें भी होगी, अच्छे से भी होगी, और तुम अच्छे स्कोर भी करोगे, एग्जामिनेशन पक्का अपना, ठीक है। और जहां तक हो सके मॉड्यूल के क्वेश्चन की प्रायोरिटी कीजिए। अगर आपने किसी कहां से भी क्लासेस भी की है बेटा, तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आप सब नहीं कर सकते, आप मॉड्यूल वाले क्वेश्चन को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है, क्योंकि आईसीए का ट्रेंड ये है कि वो मॉड्यूल में से ही मोस्टली पूछता है, ठीक है। तो अगर 120 मार्क का पेपर है तो आपको उसमें 80 to 90 मार्क्स का मॉड्यूल में से डिटो मिल जाएगा। सो गाइज, आई होप ये आपका वीडियो जो है ना, ये मतलब बहुत आपके हेल्पफुल रहेगा, और मैं प्रे करूंगा आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि मैं और ऐसा कुछ करूँ, बनाऊँ, तो गाइज इसको ना शेयर कीजिए, एंड चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा, एंड जल्दी मिलेंगे अपन फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।